तो मेरे हाथ में है एनसीईआरटी का नया एडिशन गणिता प्रकाश। तो हम ग्रेड 6 से शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेड 6 के इस बुक में एनसीईआरटी ने क्या क्या नए नए चेंजेस लाए हैं। इसका पूरा इंडेक्स का मैंने एक रील बनाया है, ज़रूर देखिए कि कौन से चैप्टर है और किन किन चैप्टर्स पे हम फोकस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के गणिता प्रकाश का ग्रेड 6 का पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। क्या है हमारा पहला चैप्टर? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो गाइस वी विल लर्न दिस इन अ सिंपल वे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हर एक वीडियो में एक लर्निंग आउटकम रहेगा जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी। तो प्लीज कॉपी दैट लर्निंग आउटकम और वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि हमारा वो लर्निंग आउटकम अचीव हुआ है कि नहीं। सो लर्निंग आउटकम फॉर दिस क्लास, हम लर्निंग आउटकम को LO बोल के लिखेंगे। लर्निंग आउटकम फॉर दिस क्लास इज टू identify the importance of maths around us. तो दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट हम सीखे क्यों। तो इस क्लास में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स अराउंड अस। तो हमारे एवरीडे लाइफ में क्या मैथ्स आता है, क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने से हमको कुछ यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हम इस पूरे क्लास में एनालाइज करेंगे। द वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 था लास्ट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में, तो इस बार उन लोगों ने वो नहीं दिया है। सो द चेंज इज दिस टाइम दे हैव गिवन फिगर इट आउट। तो हमको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द आंसर फॉर इट। देयर आर नो आंसर्स इन द टेक्स्ट बुक व्हिच इज ग्रेट। सो देयर इज नो रॉन्ग आंसर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। सो आई विल हेल्प यू गेट थ्रू दिस इन अ सिंपल वे। तो पहले है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो जानते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो वी सी कि हम एवरीडे लाइफ में मैथ्स यूज करते हैं और अननोइंगली वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल, भाजी वाले से 10 रुपए का टोमेटो लिया, 20 रुपए का नोट दिया, तो ही इज गिविंग 10 रुपीज बैक, दैट इज मैथ्स। यस। तो चाय बना रही हूँ मैं, 1 स्पून टी पाउडर डाला है, 2 स्पून में काउंट करके शुगर डाल रही हूँ, दैट इज मैथ्स फॉर मी। इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, आई एम कैलकुलेटिंग इट्स हाइट कि कितना लंबा बिल्डिंग है। अगर हम घर ले रहे हैं नया, तो कितना स्क्वायर फीट का घर है हम लोग मेजर कर रहे हैं, that is maths. But when we see maths as a whole, it is about describing certain patterns. So first is 1, then we have pyramid of 2, then we have 3, then we have 4. So what is the pattern here? For everything we are adding 1, isn't it? So 1 plus 1 is 2. Next 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. So here the pattern is we are adding 1. So when we consider maths as a whole, it is nothing but understanding the pattern around us. For example, if we are understanding the patterns in the stars, if they are called as constellations, that is maths. So identifying patterns around us is nothing but maths in a simple way. As I want to make it easy for you guys, हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिगर इट आउट 1, फिगर इट आउट 2 एंड फिगर इट आउट 3। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिगर इट आउट। पेज नंबर 2। योर फर्स्ट फिगर इट आउट इज इन पेज नंबर 2 एंड दे जस्ट हैव 2 सिंपल बेसिक क्वेश्चंस to make sure you understand the importance of maths in our day-to-day life, which was our learning outcome. I hope you people have noted it down. If you have not, start the video again and note down the learning outcome. So the first question is,
can you think of other examples where maths helps us in our day-to-day life? So just now I told you many examples like in constructing building, buying a new house, shopping. So can you think of other examples where maths is used? So now, as this class is a virtual class, I cannot actually see what answers you people are giving. So please comment down your answers. Let me check it for you. I'll make sure I'll check each and every answer and take you to the correct path. So first question is, can you think of other examples where maths helps us in our day-to-day life? So my answer will be, as I said, shopping, baking cake, or launching rockets into space. Now, as I said, there is no specific answer for this question. This is my answer. Let me think what creative way you think in and tell me your answers in the comment. So, okay. So, let's go to the second question. How has maths helped propel humanity forward? Humanity के लिए maths as a subject ने क्या किया है, कैसे help किया है? In the textbook, they have given some examples like running our economy and democracy, scientific experiments, building bridges, houses, or other complex structures, making TV, mobile phones, computers, etc. So, how do you think maths has helped propel humanity forward? So, for me, right now, if I relate it to the current situation, AI, which we call as artificial intelligence, is one of the most helpful thing maths has helped us to propel humanity forward. अभी कुछ भी हो, we just dial it into the chat GPT, हम chat GPT में dial करते हैं और पूछते हैं. So how are these things formed? They use linear algebra, they used calculus, they used binary codes, and this is all possible because of maths. So these are the two questions which will inculcate how maths is important in our day-to-day life. So guys, this was the end of first class. I hope our learning outcome is achieved. To make sure कि आप लोग समझ गए कि मैथ्स हम हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, आई एम गिविंग यू अ स्मॉल होम असाइनमेंट. सो आप लोगों के कुछ एम्बिशंस हो गए, यू आर इन ग्रेड 6, तो आप लोगों को बड़े होके कुछ तो बनना होगा. देयर विल बी सम एम्बिशन, मे बी अ शेफ, मे बी पायलट, इंजीनियर, I don't know, you have many fields nowadays. So you have to just comment कि आपका field of what field you are choosing to become और career options you are trying to achieve, और उसमें आप maths कैसे use कर सकते हैं. Understood? So you have to comment it to me. तो मैंने आपको 3 चीजें comment करने बोली है. First thing is first question, can you think of other examples? Second is, how do you think maths has helped propel humanity? And third, which is my personal question, if you are having a goal, तो वो maths आपको उस goal को achieve करने के लिए कैसे help करेगा? Okay, please make sure you comment. I'm going to correct it. इस chapter के related, इस figure it out के related जो भी notes और detailed explanation है, वो मैंने description में लिखे हैं. Please go through. If you have any doubt, you can comment that also. It will be clarified. So let's meet in the next video. Bye bye.